स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चैप्टर नंबर 4 कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिविजिबल वाले सम लिए थे। ओके, अब इसके अंदर मैंने 19, 20 एंड 21 का सम लिया था, 21 तक, और 22 का सम लेता हूं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह से क्वेश्चन है। P of n 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible is divisible is divisible by 8. It is divisible by 8. 8 से डिविजिबल है ऐसा आपको प्रूव करना है, यानी कि आपको 8 के साथ मल्टीप्लाई में ये टर्म आएगा। फर्स्ट वी कैन टेक n इज इक्वल टू 1। अब मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो 3 रेज़ टू 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये 3 रेज़ टू 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 रेज़ टू 4 यानी 81 माइनस 17, 81 minus 17 that is 64, and 64 is 8 8s, therefore 8 multiply 8, therefore we say that it is divisible, it is divisible by 8. Therefore P of 1 is true. Therefore P of 1 is true. Suppose, now we can suppose P of k is true. P of k is true for every k belongs to n. अब n की जगह पे k पुट करता हूं, n की जगह पे k पुट करते, तो 3 रेज़ टू 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 is divisible by 8. याद है ना मेथड? तो भूल नहीं गए ना? मेथड अच्छी तरह से याद है ना स्टूडेंट? ओके, पहले n इज इक्वल टू 1, उसके बाद n इज इक्वल टू k सपोज करने का, उसके बाद रिजल्ट नंबर 1, और उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1। 3 स्टेप के अंदर पूरा सम होता था, याद है ना सब? ओके, चलो अब डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 तो क्या लिखेंगे? याद है आपको? 3 रेज़ टू 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m, where m belongs to n, where m belongs to n। और माइनस 8k माइनस 9 उसको सामने ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम? ये टर्म, दोनों टर्म को मैं सामने ले जाता हूं, तो 3 रेज़ टू 2k प्लस 2 is equal to 8m plus 8k plus 9, 8k plus 9, it is a result number 1, it is a result number 1। okay, अब n is equal to k plus 1, अब n की जगह पे k plus 1, n is equal to k plus 1, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1, तो 3 रेज़ टू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9। अब ये 2 है, उसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा? 3 रेज़ टू 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब 3 रेज़ टू 2k प्लस 2 प्लस 2, यानी कि दोनों को मैं बेस अलग अलग दे रहा हूं,
सेपरेट बेस देते हैं, तो इस तरह से 3^2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस 70। अब रिजल्ट नंबर 1 का आप यूज कीजिए। रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 3^2k प्लस 2, 3^2k प्लस 2, इसकी जगह पे ये पूरा टर्म आएगा, यानी इसकी जगह पे ये रिजल्ट नंबर 1। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और इसकी जगह पे 8m प्लस 8k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 70। ओके, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72m, 9 इंटू 8 72k, 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 70। अब 72m एज इट इज, 72k माइनस 8k यानी 64k, 81 माइनस 17 दैट इज 64। अब 8 कॉमन निकल जाएगा पूरे टर्म में से, पूरे टर्म में से 8 कॉमन, यानी कि 9m प्लस 8k प्लस 8। आपको क्या प्रूव करने का था? 8 से डिविजिबल में, तो इंटू में 8 आ गया कि नहीं आ गया? इंटू में 8 आ गया, यानी कि इट इज divisible, it is divisible by 8. Therefore P of k is true, P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. Okay, by mathematical or principle of mathematical induction we say that P of n is true for every n belongs to n. याद आया कि नहीं है ये पूरी मेथड? बाय रिजल्ट नंबर 1 अच्छी तरह से सोच लो। डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब ये होता है कि आप n की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी नंबर रखो तो 8 के मल्टीप्लाई में आएगा। इसका मतलब ये होता है, आपने n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, therefore 64, यानी कि 8 इंटू 8, therefore it is divisible by 8. P of 1 is true. उसके बाद P of k is true। पूरे सेंटेंस में n की जगह पे k पुट कर दिया, 8 के डिविजिबल में, इसलिए मैंने 8m लिखा। क्या लिखा? 8m। 3^2k प्लस 2 को सब्जेक्ट बना दिया, माइनस 8k माइनस 9, इन दोनों टर्म को मैं सामने ले गया। इट इज द रिजल्ट नंबर 1। उसके बाद n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया, n की जगह पे k प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 2, सेपरेट बेस दे दिया। बेस कैसे मैंने दिया? तो 3^2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9, और इसकी जगह पे रिजल्ट नंबर 1, ये 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 70। उसके बाद 72k और 8k 64, 81 माइनस 17 64, सभी टर्म में से 8 कॉमन निकल जाएगा, तो 9m प्लस 8k प्लस 8, वो मल्टीप्लाई में 8 आता है, therefore it is divisible by 8. Therefore we say that P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. याद है कि नहीं आई मेथड? बहुत अच्छी मेथड थी, आपने शायद होमवर्क किया होगा तो जल्दी आ जाता। ओके, सभी स्टूडेंट ने होमवर्क किया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से समझना, बहुत इजी सम था। आगे का सम, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, P of n 41^n minus 14^n is a multiplier, is a multiplier
of 27 is a multiple of 27. टेक n इज इक्वल टू 1, पहले मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, वही अपनी मेथड। 41 रेज टू 1 माइनस 14 रेज टू 1, 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 27, and 27 ones are 27. Therefore it is multiple. It is multiple of 27. It is multiple of 27. Therefore, P of 1 is true. Therefore, P of 1 is true. अब सपोज करेंगे, let P of k is true. Therefore, for every k belongs to n. अब n की जगह पे k पुट करेंगे, तो n की जगह पे k पुट करेंगे तो 41 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k इज अ मल्टीपल. इट इज मल्टीपल ऑफ 27. 27 से मल्टीपल में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 41 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k इज इक्वल टू 27m, where m बिलोंग्स टू n. और 14 रेज टू k को मैं सामने ले जाऊंगा, तो 41 रेज टू k इज इक्वल टू 27m प्लस 14 रेज टू k. It is a result number 1. It is a result number 1. याद है ना, 27 से मल्टीपल में हो या तो डिविजिबल में हो, तो आपको क्या लिख देने का है, 27m. अब ये माइनस वाला टर्म है, उसको सामने. अब n इज इक्वल टू k प्लस 1. n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं, तो 41 रेज टू k प्लस 1, 14 रेज टू k प्लस 1. अब 41 रेज टू k प्लस 1 उसको मैं सेपरेट बेस दे देता हूँ, यानी कि 41 रेज टू k इंटू 41 रेज टू 1. इसी तरह यहाँ पे 14 रेज टू k इंटू 14 रेज टू 1. अब रिजल्ट नंबर 1 का यूज करते हैं. 41 रेज टू k, उसकी जगह पे ये पुट कर लेते हैं, तो 41 रेज टू k दैट इज 27m प्लस 14 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k इंटू 14. अब 41 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, 41 इंटू 27m, 41 इंटू 14 रेज टू k, 14 रेज टू k इंटू 14. अब इसमें से 14 रेज टू k कॉमन निकाल लेता हूँ. 41 मल्टीप्लाई 27m, 14 रेज टू k कॉमन, 41 माइनस 14, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. 41 इंटू 27m, 14 रेज टू k, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 27. अब पूरे टर्म में से 27 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 41 इंटू m प्लस 14 रेज टू k. इट इज multiple. It is multiple of 27, यानी कि 27 से मल्टीपल में है. ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना रह गया, बाय रिजल्ट नंबर 1. सोच लो अच्छी तरह से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको.
क्योंकि 27 से मल्टीपल पे तो 27m लिख देने का। इसके आगे के सब में डिविजिबल था तो भी इंटू m लिखा था, 8 के डिविजिबल पे था इसके आगे के सब, तो 8m लिखा था। यहाँ पे 27 है तो 27m लिखने का। ये 14k वो सामने जाएगा तो प्लस। अब n की जगह पे k+1 पुट कर दिया। ओके, n की जगह पे k+1। अब 41k इंटू 41 41 बेस इक्वल है, तो ये पावर है उसका एडिशन होता है ना, मालूम है कि भूल गए, x⁻m + n, तो आप क्या लिख सकेंगे, x⁻m इंटू x⁻n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसके इज इक्वल टू में ये लिख सकते हैं ना, तो बस वही बात मैंने की है, 41k इंटू 41 इसी तरह 14k 14 उसके बाद रिजल्ट नंबर 1 का यूज किया, 41k उसकी जगह पे ये रिजल्ट पुट कर दिया। ये 41 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 41 का इसके साथ मल्टीप्लाई और 14k इंटू 14। अब इन दोनों में से 14k कॉमन, 41 माइनस 14 माइनस 14 दैट इज 27। पूरे टर्म में से 27 कॉमन निकल गया। अपने को तो जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। जो मल्टीप्लाई यानी कि जो नंबर इधर है वो इनटू में आ जाना चाहिए, यानी 27 कॉमन निकल गया। भले नहीं यहाँ पे कुछ भी हो वो चले, लेकिन इनटू में 27 आ जाना चाहिए। Therefore it is a multiple of 27. Therefore P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. Okay? By mathematical principle of mathematical induction, we say that P of n is a true for every n belongs to n. कौन सा ये सम था, 23 नंबर का। आगे अब हमारे पास जो क्वेश्चन बाकी रहे, 2 क्वेश्चन बाकी रहे, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, यानी कि इक्वालिटी वाले। उसमें भी यही मेथड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी सभी सम बहुत इजी ही है। देखो 18 नंबर का सम इस तरह से सेंटेंस है पूरा, 1 + 2 + 3 अप टू n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का क्यूब इज लेस देन 1/8 2n + 1 का क्यूब। यही अपनी मेथड, कुछ चेंजिंग है नहीं। पहले n = 1 लेंगे, n = 1, लेकिन यहां पे LHS RHS नहीं होगा। यहां पे डायरेक्ट अपने को पूरा सेंटेंस में n की जगह पे 1 रख देना है। n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म ही आ जाएगा, यानी कि 1 लेस देन, यहां पे n की जगह पे 1 तो 1/8 2 + 1 का स्क्वायर, n की जगह पे 1, तो क्या हो गया, 1 लेस देन 1/8 1/8 इंटू 9, 1 लेस देन 9/8। अब 9/8 यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये टर्म से ज्यादा है। Therefore it is true. Therefore we say that it is true. Therefore P of 1 is true. Okay? अब
सपोज करेंगे, सपोज P of k is true, P of k is true for every k belongs to n। अब n की जगह पे k पुट करता हूं, n की जगह पे k, तो 1 + 2 + 3 अप टू n की जगह पे k इज लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब n की जगह पे k + 1, n की जगह पे k + 1 रखेंगे, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 अप टू n की जगह पे k + 1, n की जगह पे k + 1। अब ये k + 1 है, उसके आगे काटा हूं 1 + 2 + 3 अप टू k + k + 1। ओके, k + 1 है, उसके आगे काटा हूं, यानी कि k हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू k। और 1 से k तक के जो टर्म है उसका एडिशन रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, यहां से यहां तक का एडिशन रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो लेस देन 1/8, लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर प्लस k + 1 बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, यानी कि 1 से k तक के जितने भी टर्म है उसका एडिशन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर और k + 1 तो एज इट इज। अब मैं इसका सिंप्लीफाई दे रहा हूं, यानी कि 8 का एलसीएम आएगा, 8 का एलसीएम तो 2k + 1 स्क्वायर 8 × k + 1। अब 2k + 1 का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर + 4k + 1 8k + 8/9। Therefore 4k square plus 12k plus 9/9 8 plus 1 यानी 9 हो जाएगा, 4k 8k यानी कि 12k हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 ये सभी का एडिशन यानी कि 2k + 3 का होल स्क्वायर। सोच लो अच्छी तरह से, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 8 है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहां से मिस्टेक कर दी, 8 आता है अपॉन में 8। अब n की जगह पे k + 1 पुट कर दीजिए, इस साइड आप n की जगह पे k + 1 पुट कीजिए, तो 2 × k + 1 + 1 उसका स्क्वायर है, मैंने भी लिख दिया, और यहां पे 1/8 यानी कि 1/8 2k + 2 + 1 यानी 2k + 3 का होल स्क्वायर हो गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ? 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि आपको जो प्रूव करना है वो पूरा टर्म आ गया। ओके, तो इसके पर से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Therefore 1 + 2 + 3 अप टू n की जगह पे k + 1 इज लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। Therefore P of k is true। This implies P of k + 1 is true। ओके, सोच लो अच्छी तरह से, मैंने तो सोच लिया,
बस ये 3-4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी जगह पे लेस देन 1/8 2k + 1, इसकी जगह पे इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, लेस देन की साइन आएगी। यहां पे लेस देन है इसलिए यहां पे लेस देन। उसके बाद 8 का एलसीएम 2k + 1 का होल स्क्वायर यानी 4k² + 4k + 1 8k + 8 यानी कि 4k² + 12k + 9 यानी कि ये 2k + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2k + 3 का होल स्क्वायर। अब पूरे रिजल्ट में n की जगह पे k + 1 रख दो, यहाँ पे n की जगह पे k + 1 रख देने का, बराबर। तो ये हो जाएगा n की जगह पे k + 1। आपको थोड़ा इधर ऐसा लिखना पड़ेगा 2 × k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। देखो आप अच्छी तरह से। Therefore P of k is true. This implies P of k + 1 is true. लेस देन वाले सम इजी है, कोई टेंशन मत लेना। वो तो आपको लगेगा थोड़ा टफ है, लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वो भी सेट हो जाएंगे। ओके, तो अब एक सम बाकी रहा, 24 नंबर का लास्ट एक सम बाकी है, उसकी बात करते हैं। हेलो, अब आगे का सम 24 भी बहुत इजी है। P of n 2n + 7 is less than n + 3 का स्क्वायर, n + 3 का स्क्वायर। अब n की जगह पे 1 पुट करते हैं, n = 1। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 + 7 is less than 1 + 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 < 16। 9 < 16 इट इज ट्रू, क्योंकि 16 है वो 9 से बड़ा ही होता है, 16 है वो 9 से बड़ा ही होता है। therefore it is true, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। अब सपोज करेंगे let P of k is true, P of k is true for every k belongs to n। अब n की जगह पे k पुट करता हूं, अब n की जगह पे k यानी कि 2k + 7 is less than k + 3 का स्क्वायर। n की जगह पे k पुट कर दिया, इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। 2k + 7 लेस देन k + 3 का स्क्वायर। अब k + 1 लेते हैं, n = k + 1। अब n की जगह पे k + 1, तो k + 1 + 7, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2k + 2 + 7। अब 2k + 2 + 7 यानी 2k + 9 होता है, लेकिन मैं 2k + 9 नहीं लिखूंगा, मैं 2k + 7 लिखूंगा, 7 + 2 ऐसा सेटिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 2k + 7 लेस देन k + 3 का स्क्वायर, लेस देन k + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और +2 बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, और k + 3 का होल स्क्वायर यानी कि k² + 6k + 9 + 2 यानी कि k² + 6k + 11। अब जोरदार सेटिंग करूंगा मैं, देखो फिर से समझो, 2k + 2 + 7 यानी 2k + 9 होता है, लेकिन मैंने 2k + 9 नहीं लिखा है,
मैंने क्या किया, 2k+7 पहले लिखा, उसके बाद 2 लिखा। अब ये जो 2k+7 इसकी जगह पे लेस देन k+3 का स्क्वायर, इसकी जगह पे लेस देन k+3 का स्क्वायर प्लस 2। अब k+3 का होल स्क्वायर दैट इज k² प्लस 6k प्लस 9 और प्लस 2 यानी 11 यानी k² प्लस 6k प्लस 11। अब यहां से जोरदार सेटिंग है, देखो ऐसा टर्म आया k² प्लस 6k प्लस 11, मैंने फिर से लिखा है वही का वही। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको n की जगह पे k+1 रखो, n की जगह पे k+1 रखो बच्चों, तो क्या होता है k+1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी k+4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और k+4 का होल स्क्वायर क्या होता है, k² प्लस 8k प्लस 16, ऐसा होता है कि नहीं होता है। k+4 का होल स्क्वायर क्या होता है, k² प्लस 8k प्लस 16, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आपको ये टर्म यहां पे सेटिंग करने की है, k² प्लस 8k प्लस 16 यहां पे मैं सेट करने वाला हूं। कैसे, तो देखो यहां पे 6k है और यहां पे क्या है 8k, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसके अंदर 2k को ऐड करेंगे और 2k को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कर दिया, 6k के अंदर 2k ऐड कर दिया यानी 8k और माइनस 2k। ओके ओके, अब 16 लाना है आपको 16 लाना है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 के अंदर मैं 5 ऐड करता हूं और 5 को सब्ट्रैक्ट, तो 16 माइनस 5। सबसे मोस्ट टाइम पे स्टेप मैंने लिखा है, ये सेटिंग किया है मैंने। आपको लाना है k+4 का होल स्क्वायर, इसका सेटिंग करने के लिए मैंने 2k को ऐड किया, 2k को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 5 ऐड किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ये टर्म k+4 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन 2k प्लस 5। ओके, अब फिर से एक दिमाग लगाना है, फिर से अब एक दिमाग लगाएंगे हम। कौन सा दिमाग मालूम है, सपोज आपके पास 7 का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 7 का स्क्वायर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट, तो 49 माइनस 5 यानी कि 44 होगा कि नहीं होगा। तो ये 44 ये 49 से तो कम ही होगा ना, यानी कि ये जो इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आता है यानी कि 7² माइनस 5 इज लेस देन 7²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सोच लो, लिख सकते हैं ना। कोई भी वैल्यू पुट करके आप ऐसा देख सकते हो। सपोज आपके पास 8 का स्क्वायर है, उसमें से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो वो 8 के स्क्वायर से कम ही होगा। पर ध्यान रखना 8 का सेट 64 होता है, तो 64 से कोई कम नंबर लेना, हाँ ज़्यादा मत ले लेना। तो ये रिजल्ट सही है कि नहीं सही है सभी के लिए। तो इसी जगह पे, इसी तरह मैं इसकी जगह पे मैं k+4 का स्क्वायर लिखता हूं। k+4 का स्क्वायर में से मैं 2k प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये टर्म k+4 के होल स्क्वायर से कम होगा नहीं होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज k+4 का होल स्क्वायर से कम होगा कि नहीं होगा। सोचो अच्छी तरह से, सोचो, कोई भी नंबर डाल के सोचो, k की जगह पे 3, 4, 5, 7 कुछ भी डाल के आपको सोचना है, तो सोच लो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन k+4 का होल स्क्वायर से कम होगा। k+4 के होल स्क्वायर से कैसा होगा, कम। सोचना हो तो सोच लो आप, मैंने तो सोच लिया है।
ये सम का बहुत ही ये मोस्ट आईएमपी स्टेप था, बराबर। यानी कि अब मैंने प्रूव क्या किया, यहां से स्टार्टिंग किया था मैंने, यहां से स्टार्ट किया था 2 इंटू के प्लस 1, यहां से स्टार्ट करके मैं यहां तक पहुंचा, यानी कि 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन के प्लस 4 का होल स्क्वायर। आपको जो प्रूव करने का था वो पूरा रिजल्ट आ गया। ओके, देयरफॉर आपको यही तो प्रूव करने का था। सोच लो, n की जगह पे k प्लस 1 करो पुट, तो 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन के प्लस 1 प्लस 3, यानी के प्लस 4 का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। देयरफॉर वी से दैट p ऑफ k इज ट्रू। दिस इंप्लाइज p of k plus 1 is true. By principle of mathematical induction, we say that for every n belongs to n, p of n is true. p of n is true. यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 खत्म होती है। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 4 इज कंप्लीटेड। अब आपको इलस्ट्रेशन, आगे के एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 और 3, एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 होमवर्क में दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 मैंने होमवर्क में दिया था। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा लेंगे मालूम है? 2। कौन सा लेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से है। p ऑफ n 2 रेज़ टू n ग्रेटर देन n, 2 रेज़ टू n ग्रेटर देन n। अब n की जगह पे 1 पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी 2 रेज़ टू 1 ग्रेटर देन 1, therefore 2 ग्रेटर देन 1। 2 तो 1 से बड़ा ही है, यानी इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। therefore p of 1 is true। ओके, अब सपोज करेंगे हम, सपोज p of k is true, let p of k is true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब n की जगह पे k पुट करता हूं, पूरे रिजल्ट में n की जगह पे k, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू k ग्रेटर देन k, 2 रेज़ टू k ग्रेटर देन k। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब n की जगह पे k प्लस 1, अब n की जगह पे k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं। चलो, अब n की जगह पे k प्लस 1 यहां पे रखो, यहां पे सेटिंग हो जाएगा आपका। n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब n की जगह पे k प्लस 1, 2 रेज़ टू k प्लस 1, यानी कि मैं उसको इस तरह से लिखूंगा 2 रेज़ टू k इंटू 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू k ग्रेटर देन k, 2 रेज़ टू k की जगह पे ग्रेटर देन k इंटू 2 बाय रिजल्ट नंबर 1, यानी कि इज इक्वल टू 2k हो गया, 2k दैट इज k प्लस k, 2k दैट इज k प्लस k।
अब k प्लस के इज ग्रेटर देन k प्लस 1 हो सकता है? सोच लो आप। सपोज आपके पास 7 प्लस 7 है, इज ग्रेटर देन 7 प्लस 1। बोलो बात सही के गलत? 7 प्लस 7 14 होगा, 7 प्लस 1 8 होगा, तो 14 8 से ज्यादा ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज 10 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 1, यानी कि 20 इज ग्रेटर देन 11। सही है कि नहीं है? तो इसी तरह k प्लस के इज ग्रेटर देन k प्लस 1। आपको यही तो प्रूव करने का था। आ गया भाई। 2 रेज़ टू k प्लस 1, therefore k 2 रेज़ टू k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? Therefore p of k is true. This implies p of k plus 1 is true. क्लियर? मालूम पड़ा? ये बहुत ही छोटा सा ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको होमवर्क में ही करना है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 कराता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये सब में मालूम पड़ा ना आपको? 24 नंबर का और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा शांति से देखना तो मालूम पड़ जाएगा। आगे का एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह से है। सेंटेंस के 7 रेज़ टू n माइनस 3 रेज़ टू n is divisible by 4. It is divisible by 4. यही अपनी मेथड। फर्स्ट वी कैन टेक n इज इक्वल टू 1। n की जगह पे 1 रखूंगा। 7 रेज़ टू 1 माइनस 3 रेज़ टू 1, यानी कि 7 माइनस 3 होगा। 7 minus 3 is equal to 4. That is a 4 ones are 4. Therefore, it is divisible. It is divisible by 4. Therefore, P of 1 is true. Therefore, P of 1 is true. अब सपोज करता हूं, let P of k is true. Suppose P of k is true for every k belongs to n. For every k belongs to n. अब n की जगह पे k, तो P of k 7 रेज़ टू k माइनस 3 रेज़ टू k is divisible by 4. Therefore, 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4m, where m belongs to n. अब 3 raised to k को सामने ले जाता हूं, तो 7 raised to k is equal to 4m plus 3 raised to k. It is the result number 1. अब n की जगह पे k plus 1. Now we can take n is equal to k plus 1. So 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1. अब 7 raised to k plus 1, it is a 7 raised to k into 7 raised to 1. और 3 रेज़ टू k इंटू 3 रेज़ टू 1। अब 7 रेज़ टू k की जगह पे 4m प्लस 3 रेज़ टू k माइनस 3 रेज़ टू k इंटू 3।
अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 28m प्लस 7 इंटू 3k माइनस 3k इंटू 3। अब इसमें से 3k को कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा 28m प्लस 3k कॉमन तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 यानी कि 4 इंटू 3k 4 इंटू 3k। अब 4 कॉमन यानी कि 7m प्लस 3k। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? इज डिविजिबल बाय 4 यानी 4 के डिविजिबल में है। इट इज डिविजिबल बाय 4। Therefore, P of k is true. This implies P of k plus 1 true. बहुत ही छोटा सा ये सम था लेकिन बहुत अच्छा था। पहले n की जगह पे 1 वाला तो पोर्शन बहुत इजी होता है। उसके बाद n इज इक्वल टू k डिविजिबल बाय 4। Therefore, we can take 4m। क्या लिखेंगे अब? 4m। अब 3k को सामने ले जाएंगे तो 7k इज इक्वल टू 4m प्लस 3k। अब n की जगह पे k प्लस 1 n की जगह पे k प्लस 1 7k इंटू 7 3k इंटू 3 अब 7k उसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगा। अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 28m 7 इंटू 3k और ये टर्म एज इट इज। इन दोनों में से 3k कॉमन निकल जाएगा 7 माइनस 3 4। अब पूरे टर्म में से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 7m प्लस 3k। इट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? Therefore, we say that P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इस तरह से सेंटेंस है 1 प्लस एक्स रेज टू n 1 प्लस एक्स रेज टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस kx for all natural number n and where x greater than -1 where x greater than -1। अपने को x का तो कुछ लेना देना नहीं है। अपने को तो n की जगह पे ही 1 k और k प्लस 1 पुट करना है। चलो पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। यहाँ पे n की जगह पे 1 तो 1 प्लस एक्स रेज टू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। Therefore, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है और मेरे लिए तो इक्वल टू ही है। Therefore, it is true. Therefore, it is true. Therefore, P of 1 is true. P of 1 is true. Let P of k is true. Therefore, P of k is true for every k belongs to n. अब n की जगह पे k पुट करता हूं तो P of k 1 plus x raised to k is greater than or equal to 1 plus ks. It is a result number 1। क्या कर दिया मैंने? n की जगह पे k। अब n is equal to k plus 1। n is equal to k plus 1। यहाँ पे n की जगह पे k plus 1 तो 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1
तो 1 प्लस एक्स रेज टू के प्लस 1 दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू के इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। ये k प्लस 1 है ना, पावर में क्या है k प्लस 1, यानी k को भी मैंने बेस में 1 प्लस एक्स रख दिया और ये 1 है उसके भी बेस में 1 प्लस एक्स, यानी कि दोनों को सेपरेट बेस दे दिया। अब ये रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम? रिजल्ट नंबर 1 क्या है आपका? 1 प्लस एक्स रेज टू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, यानी कि इसकी जगह पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय रिजल्ट नंबर 1। अब ये दो ब्रैकेट का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और के एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। अब देखना मैं जोरदार सेटिंग करता हूं। 1 प्लस, अब इन दोनों में से मैं सिर्फ x कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या रहेगा 1 प्लस के इंटू एक्स, और ये के एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप बहुत होशियार स्टूडेंट हो आप। के एक्स स्क्वायर x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, x की जगह पे कोई भी वैल्यू आप पुट करो, तो उसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि x स्क्वायर, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, या तो 0 आता है, 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, बराबर। तो k, और k कैसा संख्या है? k कैसा नंबर है? k इज अ नेचुरल नंबर है। k तो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो k की जगह पे 1 2 3 पुट करो और x स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करो तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, यानी कि के एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं ये के एक्स स्क्वायर है ना, उसकी जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख देता हूं। के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के लिखा है, उसकी जगह पे के प्लस 1 इंटू एक्स, और ये जो के एक्स स्क्वायर की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पर प्लस 0 लिखो के नहीं लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, यानी कि अब आप देख लो, आपको जो प्रूव करने का था वो रिजल्ट आ गया। पूरा स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन देखो, एंड की जगह पे k प्लस 1 पुट करिए, हेंस 1 प्लस एक्स रेज टू k प्लस 1 is greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x. Therefore, P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. Okay? सोच लो अच्छी तरह से, आप सोच लिया? क्लियर? तो ये सबसे मोस्ट IMP स्टेप था। ये 3-4 स्टेप बहुत ही मोस्ट IMP स्टेप थे। क्लियर? यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। चलो, आज हमने यहां तक बात रखते हैं। मैंने एग्जाम्पल 1 से 5 तक के सॉल्व करवाए, 1 से 5
तक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हमने। अब 3 इलस्ट्रेशन बाकी है, 3 एग्जाम्पल बाकी है, 6, 7 और 8। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आप यहाँ तक का होमवर्क 2 टाइम्स करना है, ध्यान रखना, ये चैप्टर का होमवर्क 2 टाइम्स करना है। ओके, फिर से बता देता हूँ, ये चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं थी, एक ही मेथड के सभी सम थे, यानी आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए। ओके ओके, तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करना है कि नहीं करना है वो थोड़ी डिस्कस करेंगे, लेकिन कर देंगे शायद। ओके स्टूडेंट, फिर से बताता हूँ, आज के जो भी सम मैंने सॉल्व करवाए हैं वो, और एग्जाम्पल 1 से 5 तक के सभी सम आपको 2 टाइम्स होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।